दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ एक ऐसी बिल्डिंग को देखने जहाँ से प्रेरणा लेकर ताजमहल को बनाया गया। ये जगह दिल्ली में है तो हम चलेंगे मेट्रो से। दिल्ली मेट्रो में डेली लगभग 22 लाख पैसेंजर सफर करते हैं, तो हम भी उनमें से ही एक हो लेते हैं और इस जैसा बेस्ट एक्सपीरियंस इंडिया के बहुत कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ही मिलेगा। हम आ चुके हैं जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये भी हुमायूं टॉम के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में से एक है। थोड़ा सा यहाँ माहौल का इजाजा लेने के बाद हमने ऑटो कर लिया है जो 2 किलोमीटर से भी कम के रास्ते पर हमें ले जा रहा है। ये लेफ्ट वाला रास्ता मेन एंट्रेंस की तरफ जाता है, पर हमने सोचा क्यों ना आज दूसरे वाले गेट से चला जाए। राइट हैंड साइड में सब्ज बुर्ज नाम की एक छोटी सी बिल्डिंग है जो पहचान है कि आप हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स के पास हैं। सिर्फ 50 रुपए लगे यहाँ तक और हम आ गए हैं हुमायूं टॉम। ये यूनेस्को की एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसकी वजह से इसका महत्व पूरी दुनिया में है। अब यहाँ एंटर करके थोड़ा सा चलने के बाद हम आने वाले हैं टिकट काउंटर पर। मेन रास्ते से आते हुए लोगों की भीड़ आप देख सकते हो। यहाँ इंडियन के लिए 40 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए की टिकट है। ये रही हमारी टिकट और ये टोकन। और अब आ गया है वक्त एंट्री का। हर दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ये ओपन रहता है। एंट्री करते ही मेरे राइट हैंड साइड पर है ईसा खान की टूम, जिसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड पर है घास का मैदान। ग्रीनरी काफी है यहाँ पे। थोड़ा सा सीधे चलते ही लेफ्ट हैंड साइड पर है बू हलीमा टूम और सामने दिख रहा है बू हलीमा गेट। राइट हैंड साइड में और ज्यादा ग्रीनरी। यहाँ छोटे बच्चे स्कूल ट्रिप को खत्म करके वापस जाते हुए भी दिख रहे हैं। अब हमें बू हलीमा गेट को पार करना है और इस गेट को पार करते ही यहाँ राइट हैंड साइड में है अरब सराय गेटवे। इसको रिस्टोर किया गया है और ये अब काफी अच्छी कंडीशन में लग रहा है। फिर इसे क्रॉस करने के बाद सीधे चलते हुए आता है ये विशाल स्ट्रक्चर जो है वेस्ट गेट। और इसमें एंटर करते हुए यही राइट हैंड साइड पर कुछ चीजें और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई हैं जो ईसा खान की टूम की खुदाई के दौरान निकली है। जैसे ये खुदाई में निकले हुए कुछ मिट्टी के बर्तन और कई खिलौने भी हैं यहाँ पे। वाटर चैनल्स और बाग के रिस्टोरेशन की बिफोर और आफ्टर पिक्स भी आप देख सकते हो। बाकी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दीवारों पर डिस्प्ले की हुई है। हम यहाँ से जरा बाहर निकलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आए यहाँ से और सामने है मेरे एक ब्यूटीफुल बिग रॉयल बिल्डिंग हुमायूंस टूम या हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम ने इसे बनवाया और इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग साल 1572 में कंप्लीट हुई। इसे 7 साल के आसपास का टाइम लगा बनने में। और अगर आपको इस बात में दिलचस्पी है कि इसे बनवाने में कितना पैसा लगा था तो उस जमाने के 15 लाख रुपए लगे थे। 15 लाख रुपए सुनने में कम लग रहे होंगे पर उस जमाने में इनकी वैल्यू बहुत थी और अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो वो 15 लाख रुपए आज के लगभग 650 करोड़ रुपए होते हैं। पर ये सिर्फ एस्टिमेट है। असल में ऐसी बिल्डिंग को आज की डेट में बनाने के लिए इससे कई गुना ज्यादा भी खर्च हो सकता है, हजारों करोड़ में। चारों तरफ बाग ही बाग हैं जो काफी सुंदर है। बस ये वाटर चैनल्स बंद है तो पानी वाली वो जो खूबसूरती है वो अभी मिसिंग है। हम अब जरा मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम पहले जरा बाहर से साइड में चक्कर लगाकर देखते हैं। इससे ये साफ हो गया कि ये भी ताजमहल की तरह हर साइड से एक जैसा ही दिखता है। बाग में घूमना भी यहाँ का एक अच्छा अट्रैक्शन है। फिलहाल हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ मेरे दूसरे चैनल के लिए एक शॉर्ट वीडियो शूट होगी। ये जगह सही लगती है। तो टोटल रसासी वाव वुडी के बने 10 में से 7.6 मार्क्स सीधे हुमायूं टॉम। पूरे राउंड के बाद अब वक्त है ऊपर वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का जहां मकबरे की मेन बिल्डिंग बनी हुई है। एक सामने का व्यू ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं सीढ़ियों की तरफ। ये दरवाजा काफी मजबूत है। इसका साइज तो देखो, ये काफी सॉलिड और हैवी है। जरा अब ऊपर चला जाए। यहाँ ऊपर आते ही लोगों को एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है, यहाँ नीचे देखो। इस नीचे वाली जगह के राज के बारे में मैं अभी बताता हूँ, जरा इंतजार करो। बाकी किसी का फोन कवर या फोन नीचे ही पड़ा हुआ है। अगर बच्चों के साथ है तो उनका खासा ध्यान रखें, नहीं तो इनकी तरह भी आपको भागना पड़ सकता है। थोड़ा सा इस तरफ चलने पर काफी कब्रें बाहर ही बनी हुई हैं, जैसे ये वाली। ये कब्रें मेन बिल्डिंग से बाहर हैं, पर ये भी इंपॉर्टेंट लोग ही होंगे तभी इनकी कब्रें यहाँ पर हैं। इन्हें संगे मरमर पत्थर से सजाया गया है और इसको भी ये वाली किसी बच्चे की कब्र लगती है। इसे छोटा बनाया गया है। और यहाँ ये वाली कब्रें जो हैं इन पर संगमरमर या व्हाइट मार्बल नहीं है और यहाँ जो कब्र हैं उन पर भी नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा लोगों की कब्रें हैं। मेरे सामने गुरुद्वारा दमदमा साहिब भी है। हुमायूं टॉम चारों तरफ से बाग से घिरा हुआ है। ये इंडिया में पर्शियन स्टाइल गार्डन्स के अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स में से एक है और इन पर्शियन स्टाइल गार्डन्स को 4 बाग भी कहा जाता है। इसमें यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा मेन गुंबद भी दिखता है जो ताजमहल में नहीं दिखता। ऐसे पुराने प्लेसेस बेशक आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। इस नायाब आर्किटेक्चर वाली इमारत को छूकर भी देखा जाए। ये बिल्डिंग ताजमहल से छोटी है। इसकी हाइट 47 मीटर्स है और ताजमहल की 73 मीटर्स और चौड़ाई में भी ताजमहल इससे ज्यादा है। तो ताजमहल जितना विशाल का है तो ये नहीं लगेगा, पर फिर भी बहुत हैरान कर देने वाला ही एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों ये सब असली कब्र नहीं है। असली कब्र इन सबके नीचे है, वही उसी नीचे वाले हिस्से में जो ऊपर आते ही मैंने
आपको दिखाया था। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हो ये है बार्बर्स टूम और इसकी छत पर काफी सारे कबूतर बैठे हुए हैं। दिल्ली में बहुत कबूतर हैं। हाँ, पर चिड़िया दिखनी दिल्ली में जरूर कम हो गई हैं। ढलता हुआ सूरज भी यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। अब वक्त है अंदर जाने का और हुमायूं के मकबरे को देखने का। औरंगजेब के पिता थे शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया। शाहजहां के पिता थे जहांगीर, जहांगीर के पिता थे अकबर और अकबर के पिता थे हुमायूं जिनका ये मकबरा है। छत और बिल्डिंग के इनर डिजाइन को देखा जा सकता है। वैसे तो मेन मकबरे का हॉल बिल्कुल सामने है, पर पहले मैं आपको साइड वाले छोटे हॉल दिखाऊंगा। ये जिस गेट से हम दाखिल हुए हैं और यहाँ पर उन दरवाजों में से एक है जो बंद है और हम नहीं जान पाएंगे कि इसके पीछे क्या है। तो पहले ये राइट हैंड साइड वाला छोटा हॉल या कमरा देखते हैं। ओह, ऐसी चीजें देख के निराशा भी होती है और गुस्सा भी आता है। अरे संभल कर भाई, नीचे स्टेप्स का भी ध्यान रखना है। यहाँ ये मेन हॉल से ही कनेक्टेड है, पर हम यहाँ देखेंगे पहले। ओ, मुझे भी इस स्टेप का ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ भी कमरे बनी हुई हैं। एक खास बात इस बिल्डिंग की यह है कि यहाँ ऐसी खिड़कियां बहुत सारी हैं हर तरफ। इनसे यहाँ पर हवा के साथ साथ रोशनी भी आती है। शाम होने के बावजूद भी रोशनी सफिशिएंट है यहाँ पर। इसके बाद हम जरा इस दूसरे वाले छोटे हॉल को भी एक्सप्लोर कर लें। यहाँ चारों साइड ये छोटे हॉल या कमरे हैं जिनमें कुछ कब्रें हैं और बीच वाले मेन हॉल में हुमायूं की कब्र है और ये चारों ही कमरे मेन हॉल से कनेक्टेड हैं। मेन कब्र से पहले इन बचे हुए कमरों को भी देख लेते हैं। यहाँ ये वाली कब्र है और ये सभी संगमरमर से बनी हुई हैं। इनर डिजाइन को देखें तो इनर डिजाइन भी इन सभी का सिमिलर है। और दूसरे वाले में चलते हैं तो यहाँ ये कब्र है और ये है हुमायूं की कब्र। पर जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ दिखावे के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हम तो वैसे भी जमीन पर नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है और कब्र खोदने के लिए जमीन चाहिए होती है। तो असली कब्र है नीचे वाले बेस पर जहाँ जाना अलाउड नहीं है। ताजमहल में भी ऐसा ही है, बस वहां इतनी सारी कब्र नहीं है। वक्त है अब 16वीं शताब्दी से वापस निकलकर 21वीं शताब्दी में जाने का और यहां से बाहर निकलने का। दोस्तों, मकबरे के अंदर देखने का ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेन है उसके बाहर का एनवायरनमेंट और माहौल, जिसको बाग में या इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कहीं भी बैठकर या घूमते हुए सुकून से एंजॉय किया जा सकता है। फैमिली, बच्चों या अपने पार्टनर के साथ भी पीस ऑफ माइंड या कुछ अलग, पुराना और अच्छा देखने के लिए यहाँ जरूर आया जा सकता है। हम आए थे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से और अब हम जाएंगे यहाँ राइट हैंड साइड वाले मेन रास्ते से और यहाँ से हम ई रिक्शा पकड़ेंगे मेट्रो के लिए। और ये आ गए हम अपने स्टेशन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जगह पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।